सो लेट्स हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का सेशन भी हम लोग फास्ट एग्जीक्यूट करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं अब। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, अगर हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है, तो मॉड x जो है अगर हमको पता है, अच्छा देखो ये काफी पुराना सवाल हम लोग को दिख रहा है, बट मैं आपको बताऊं कि यार यही सवाल अगर पिछले साल भी आया है, इसी टाइप का क्वेश्चन उसके पिछले साल भी आया और 2019 में भी आया, फिर आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा सवाल है कि मॉड x का आपको एनालिसिस करना। मॉड x का एनालिसिस बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉड x एग्जैक्टली सर होता क्या है। तो अगर अपन मॉड x के बारे में बात करते हैं तो मॉड x को अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो मॉड x की वैल्यू होती है सर x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं बात करता हूं तो ये माइनस x, जब मेरे पास x की वैल्यू छोटी है 0 से। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो दोस्त, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो मॉड x है उसका डिफरेंशिएशन ये तो पूछ लिया है 2022 में। सर क्या बात कर भाई, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मॉड x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मॉड x का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो मॉड x का डिफरेंशिएशन होता है मॉड x बाय x या x बाय मॉड x, नो फर्क एट ऑल। अगर आप यहां से देखते हो इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 1। वी नो दैट दिस वैल्यूज आर नॉट इक्वल, राइट, दिस टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर ओ माय गॉड, ये तो 0 होगा ना बाबा। कहां पर सर, 0 पर, 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर मैं देखता हूं कि यहां पर इसको अगर मैं डायग्राम में फॉर्म करके सोचता हूं कि सर डिफरेंशिएशन का अगर मैं डायग्राम बना दूं तो ये वाली वैल्यू और ये 1, ठीक है, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ रही है -1 जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इस 1 और -1 को मैंने इंक्लूड नहीं किया 0 पर। 0 पर वैल्यू पता नहीं है, 0 पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो मेरे को दिख रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं दोस्त तो डिफरेंशिएशन जो है मेरा वो डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो डिफरेंशिएशन मेरे पास डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑप्शन ए आगरा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे पढ़ते हैं। y डिसकंटिन्यूअस नहीं भाई, y तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। x बराबर 0 पे 0, x बराबर 0 पे 0, बिल्कुल सही बात है। नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। अगर आप ग्राफिकली सोचते हो इसको, अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो आपके पास ग्राफ दिखेगा भैया, ये यहाँ पे टप्पा खाया और इधर चलेगा। जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं अगर बात करता हूँ तो मैं टप्पा पॉइंट की यहाँ पर बात करता हूँ। ये जो मेरे पास बॉल आई ऐसे, ये मॉड x है, ये 0 पर टप्पा खाई और ये बॉल इधर चले गई, तो ये जो मेरे पास दिख रहा है ये निगेटिव स्लोप दिख रहा है, पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है। निगेटिव साइड पे निगेटिव है, पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव है। स्लोप की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अगर 0 पे बात करें तो एग्जैक्टली वैल्यू 0 होती है। प्रखर भारद्वाज, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो ये टप्पा पॉइंट है, तो नॉट डिफाइंड की बात कर रहा है तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और बोथ डिसकंटिन्यूअस है तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि dy by dx की मैं अगर बात करता हूं तो dy by dx मेरे पास क्या है, डिसकंटिन्यू। अगर मैं तुमसे सवाल करूं, क्वेश्चन रिप्लाई करेगा सब लोग कमेंट में। अच्छा, लास्ट जो क्लास थी उसका होमवर्क बना लिया क्या यार? लास्ट क्लास का, कल की क्लास का होमवर्क बना लियो? कहो ना प्यार है, मतलब बोलो ना, बनाए हो? होमवर्क किए थे, बनाए थे पक्का? चलो अच्छी बात है। 1/12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो तरुण यहां पर कह रहे हैं सर 1/12 को लॉक किया जाए, बिल्कुल लॉक किया जाए। 1/12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन। लेट अस हैव द अनदर क्वेश्चन। एक और प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि ये जो y है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं x बराबर 0 पे, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? ये y जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं x बराबर 0 पे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा। लेट्स हैव द अनदर क्वेश्चन अगेन, इट्स आस्क्ड इन IIT कानपुर। ये कानपुर में आया हुआ सवाल है। लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। IIT कानपुर 1995 में आया हुआ प्रश्न है। अगर मैं बात करता हूं क्या, अगर मैं बात कर रहा हूं द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यार टप्पा पॉइंट क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूं टप्पा पॉइंट निकालने का तरीका, या कहां पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मॉड x के अंदर अगर लिखा हो तुम्हारे पास x प्लस 1, कुछ मत करो, सुनो इधर, ये तुम्हारे पास फंक्शन है, कुछ मत करो, सुनो इधर। सर क्या कर रहा है बोलो ना, मैं बोल रहा हूं कुछ मत करो, सुनो इधर। क्या करोगे? इसकी वैल्यू को उठा के कर देना 0, ठीक है। जैसे तुम इसकी वैल्यू को 0 करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये तुम्हारा है टप्पा पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है? टप्पा पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, की पॉइंट लिख लो कि मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टप्पा पॉइंट।
है ना। टप्पा पॉइंट को कुछ लोग एज पॉइंट ये सब बोलते हैं, एज, कस्प, नोड वोड दुनियादारी भाड़ में जाए, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करो। अगले महीने पेपर आने वाला भाई, है ना। तो टप्पा पॉइंट मेरे पास क्या हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये टप्पा पॉइंट मतलब क्या हुआ सर, टप्पा पॉइंट मतलब ये हुआ कि ये था 0 सर, और यहाँ कहीं -1 होगा, तो ये बॉल ऐसे आई और ये टप्पा खाई और इधर चली गई, ठीक है। तो -1 पे अगर अपन बात करें तो -1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अच्छा, अब ये देखो -2 और 0 के बीच में अगर बात करते हैं तो -2 कहां पर होगा गुरुजी, -2 यहां पर होगा सर, 0 कहां पर है, 0 यहां पर है, इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में टप्पा पॉइंट आ रहा है, और यहां पर जो मेरे पास मॉड x है इज नॉट डिफरेंशिएबल, यस और नो, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल वहां पर नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, इंटरवल पे कंटिन्यूअस होगा बट नॉट एट ऑल पॉइंट, सिर्फ किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। अगर मैंने क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि बताओ कि किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आंसर क्या होता, बताओ किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी थिंग्स BMJ बहुत बढ़िया, बाकी थिंग्स भाड़ में जाए, हमको सिर्फ टप्पा पॉइंट पर फोकस करना है, बाकी थिंग्स भाड़ में जाए। एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली यस, बहुत सुंदर, एग्जैक्टली यस, बहुत सुंदर चलो सही है। तो कहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है गुरुजी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन IIT मद्रास 2011 में आया हुआ प्रश्न हमारे पास दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, देखो रीड करो। What should be the value of the lambda? तो यहां पर मैं लिमिट की भी बात करूंगा और कंटिन्यूटी की बात करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बहुत ही सिंपल और सादगी भरा प्रश्न है। आंसर आप अभी कमेंट मत करिएगा, फिलहाल ध्यान से देखते हैं कि होने क्या वाला है। अगर कंटिन्यूअस पे बात करते हैं, सुनो, अगर बात करता हूँ कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी पे क्या होता है मेरे पास, लिमिट कहां पर बात करनी है, π/2 पे। जो फंक्शन की वैल्यू होती है दोस्त, वो फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर होती, तभी अपन बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। आप क्या बोलते हो, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। ट्विंकल चटर्जी बहुत बढ़िया बच्चे। तो यहां पर ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है, कैसे दिख रहा है सर, उसको कैसे दिखा, देखो cos π/2 0 होता है और π/2 - π/2 0 होता है। तो इसमें मैं लॉपिटल मेथड अगर लगा देता हूं यहां पर, तो इसमें मैं लॉपिटल मेथड लगा देता हूं, जिसको आप लोग एल हॉस्पिटल बोलते हो, ठीक है। तो लॉपिटल मेथड अगर अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो लैम्डा को ले लेते हैं बाहर, आराम से देखिएगा, ठीक है। लैम्डा को ले लेते अपन बाहर, लैम्डा आ गया बाहर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस का कितना होता है, -sin x। और अगर मैं नीचे वाले को देख रहा हूं तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, π/2 का, अरे बोलो यार 0, -x का -1, और बात कहां पे हो रही है, x बराबर π/2 पे। और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है π/2 पे कितनी, 1। फंक्शन की वैल्यू है π/2 पे 1। साइन π/2 कितना होता है, तो ये देखो माइनस प्लस, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन सी तुम्हारे पास सही है। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे गेट के एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम बात करूं तो गेट में आया हुआ। अगर मैं बोलूं लिमिट डिफाइन होने के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो भी आप ऐसा ही करोगे कि आप फंक्शन को पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड करो और वैल्यू वहां से निकाल लो। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि f(0) निकाल के दिखाओ, या फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखाओ, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को डिफाइन कराना पड़ेगा पहले। अगर मेरे पास 2-3 तरीके से फंक्शन को डिफाइन है, अगर फंक्शन 2-3 तरीके से डिफाइन है, जैसे कि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या, x इज लेस देन 1 के लिए क्या, इस टाइप से फंक्शन अगर डिफाइन है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से जब भी याद रखिएगा, आपके लिए एकदम सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू अगर लेस देन a है तो आप यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हो, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन a है तो आप यहाँ पर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हो। इसमें कोई भी ज्यादा सोचने समझने का या टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सुपर, बेहतरीन, मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आवर गेट एग्जामिनेशन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिख जाएगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। fx इज इक्वल टू लिखा हुआ 1 + x के पावर में cot x,
तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रिप्लाई नहीं करेंगे अभी कमेंट पे, जब आंसर आने वाला होगा तुम्हारा तो कमेंट कर देना कि सर ये मेरा आंसर आ रहा है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर cot x, और यहां पर बोल रहे हैं x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और बेटा लिंक जो है वो पिन कर देना, तो सुबह वो दिया होगा क्या तुमको कुछ डालने के लिए इसमें दिया, प्रकाश से बात कर। जीरो टू द पावर इंफिनिटी नहीं बेटा, 1 टू द पावर इंफिनिटी होगा ना, x बराबर 0 डालेंगे ना अपन, x बराबर हम डालेंगे 0, है ना, x बराबर हम क्या डालने वाले हैं 0, x बराबर अपन क्या डालने वाले हैं सर 0 डालने वाले हैं। और जितने लोग देख रहे हैं सारे से मेरा आग्रह है कि आप सारे के सारे लोग, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने में, ठीक है, बट आप लोग को सेशन लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आप लोग न्यू ईयर मनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो f0 निकालना है, तो हमको पता है अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, तो बेटा 0 पे जो लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू f ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना, ठीक है। सो fx की वैल्यू क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर cot x लिख देते हैं। सो ये मेरे पास आ गया 1 प्लस एक्स एंड टू द पावर ऑफ cot x, क्लियर है क्या। सो नाउ इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ f0। हियर यू कैन सी 1 x बराबर 0 पुट करोगे, cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 0 होता है, तो cot 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि 1 का पावर इनफाइनाइट जो होता है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है ना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, आईडी फॉर्म बोलते हैं अपन इसको शॉर्ट में। तो अगर ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो सर सॉल्व कैसे करेंगे इसको, कुछ तरीका है सिंपल सा। कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, आप एकदम ध्यान रखिएगा, चाहे तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम हो, सुन लो, चाहे तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम हो, चाहे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो, चाहे कैलकुलस हो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आएगा तो लॉग ले लेंगे भाई, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आएगा तो लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ले लेते लॉग, चलो। तो ये आगे मेरे पास ln ऑफ f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ गया सर, ये आ गया ln, ये आ गया 1 प्लस एक्स, ठीक है, लिमिट है ये आ गया, और ऊपर में क्या है सर cot x। इसको कान पकड़ के नीचे पकड़ दो, सिंपल सा, क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तुमने कान पकड़ के, अरे log का पावर m पावर, log m पावर n क्या होता है यार, m को नीचे ले, सिंपल, चलो कर ले, क्या हो जाएगा यार, बोलो यार बोलो, ये हो गया सर log पहले क्यों आ जाएगा भाई, पहले क्या आ जाएगा cot x, तो ये आ गया सर cot x और इनटू log 1 प्लस एक्स, बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है सर। अब क्या करेंगे, तो देखो यार cot x जो तुम्हारे पास है ये अभी भी पंगा करेगा, क्योंकि 0 पे इन्फाइनाइट दे देगा, इन्फाइनाइट इनटू log 1 0, इन्फाइनाइट इनटू 0 टेंशन देगा। तो कभी भी सुनो, अगर तुम्हारे पास इन्फाइनाइट इनटू 0 है दोस्त, कभी भी तुम्हारे पास अगर इन्फाइनाइट इनटू 0 है तो तुम इसको 0 बाय 0 फॉर्म बदल दो ना यार, हाँ या ना, और फिर लॉपिटल लगा दो, देखो कैसे कर ले, कैसे बदले बोलो सर। तो देखो ये ln f0 चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत, अरे तो इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो उधर देखो, यहां पर आया लिमिट x टेंड्स टू 0, भाई ध्यान से देखना, ठीक है। ये cot x को अपन चेंज कर दिए tan x में, तो ये मेरे पास क्या आ गया log 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, cot x का क्या हो गया दोस्त, tan x। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास हो गया ना सेम, क्या हो गया सर, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, ये कौन सा फॉर्म आ गया, 0 बाय 0 फॉर्म। जैसे तुम्हारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आया, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान हो गया सर, कैसे, मतलब इससे आसान क्या ही होगा, हम लगा देते हैं यहाँ पर लॉपिटल मेथड, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास ln ऑफ f0, प्लीज ध्यान से देखना इसको, ये मेरे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉपिटल का मतलब होता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, log का क्या सर 1/1 प्लस एक्स, और tan का क्या डिफरेंशिएशन सर sec स्क्वायर x। बोलो यस और नो, x की जगह पे डाल देंगे 0, x की जगह पे डाल देंगे 0, 0 आ गया, 1/1 1, sec 0 1, आ क्या गया 1, बट 1 आंसर नहीं है, ये तो भाई मेरे f0 ln f0 की वैल्यू है, f0 की वैल्यू क्या आ गई, ln उधर जाके बना दिया इसको e का पावर 1, आंसर क्या आ गया, e आ गया, ये लो भाई करेक्ट है। कमेंट करेंगे भाई यस और, कुछ लोग 1 बोल रहे हैं यार,
कुछ लोग 1 आ रहे हैं, पक्की बात है? अरे 0/0 फॉर्म है यार, 0/0 फॉर्म है, कैसे हो जाएगा 1? ई पक्का, प्रखर, मोहम्मद सलाम। चलो ये अच्छी बात है, सारे लोग सॉल्व करते हो, ये अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि जितने लोग हैं, जितने लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, सब लोग एफर्ट मार रहे हैं और सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बहुत गुड, बहुत गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। सॉल्व हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखते हैं सवाल में तुमको दिख रहा है क्या? सवाल में तुमको दिख रहा है ये और बोल रहा है कंटिन्यूअस इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। बट अब हमको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ध्यान सुनना। ओके, एरिया अंडर कर्व कर दीजिए। अरे नहीं भाई, कुछ भी मत बोलो यार, हैं? कुछ भी मत बोलो। कंटिन्यूअस है, कहां से तुम एरिया अंडर कर्व सोच रहे हो? कंटिन्यूअस है ये। दोनों में कॉमन पॉइंट है 0, देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन पॉइंट है 0। ये देखो, यहां पर x छोटा है 0 से, यहां पे x बड़ा है 0 से। छोटा अगर हो तो हम निकाल लेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट और राइट को मिला के लाइट बोल रहा था, है लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहां पर क्या निकाल लोगे सर? यहां निकाल लोगे आप राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सो हियर यू कैन हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड हियर यू कैन हैव राइट हैंड लिमिट। ठीक है, निकालेंगे कैसे, ये मुद्दा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे x बराबर 0 पे वैल्यू निकालना है, यहां पर x बराबर 0 पे वैल्यू निकालना है। हम लोग को कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में अगर बोलूं तो मैं कह दूंगा राइट हैंड लिमिट मेरे भाई बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। जो तुम्हारा मन करे वो बोल दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 है मेरे भाई, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ठीक है ना? अब यहां पर अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा √1 + px। आराम से देखना, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा इसको। क्या बोलते हो, ट्रिक से सॉल्व करो कि मेथड से सॉल्व करो? कमेंट करो सर, ट्रिक से सॉल्व करें कि मेथड से सॉल्व करें? कमेंट कर दीजिए भाई, आप क्या चाहते हो, ट्रिक से सॉल्व करूं कि मेथड से सॉल्व करूं? जैसा बोलो। और ये मेरे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, और इस बार मेरे पास फंक्शन क्या है सर? 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2। नाउ यू कैन कमेंट, ट्रिक से सॉल्व करें कि मेथड से सॉल्व करें? ट्रिक से कर दे, दोनों से कर दे। अच्छा चलिए, मेथड में क्या होता है, मेथड में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये तो x बराबर 0 पे 0 दे देगा। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मतलब x 0 हो जाएगा। ओ चाचा, x 0 हो जाएगा, तो x अगर 0 हो गया तो आगे -½ इसकी वैल्यू आ गई -½ x बराबर 0 पे सेटिस्फाई कर दिया हमने, पुट कर दिया हमने। पुट जैसे हमने किया x 0 0 ये ठीक है। बट यहां पर जब तुम 0 पुट कर दोगे तो ये जो है ना, यहां जैसे तुम 0 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा दोस्त 0/0 फॉर्म, ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म। हाँ या ना, पक्की बात है? तो यार जो मेथड बोलता है वो ये बोलता है कि लॉपिटल मेथड आप बता दो, एल हॉस्पिटल जिसको आप कहते हो। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैं लॉपिटल मेथड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, नीचे वाले का तो 1 आ जाएगा, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? ये हो गया 1/2 √1 + px इंटू px का डिफरेंशिएशन -1/2 √1 - px। px का डिफरेंशिएशन -7 के साथ, करेक्ट है? और इज इक्वल टू क्या? -½ इज इक्वल टू क्या सर? इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? -½ खुली आंख से देखो, अगर मैं लिमिट अप पुट कर देता हूं इसमें, जैसे मैंने यहां पर लिमिट पुट कर दी, px के कारण ये 0, x के कारण ये 0, ये बचा p/2, ये बचा p/2, p/2 + p/2 क्या आया? p इज इक्वल टू क्या आया? -½ क्या बोलते हो? परफेक्ट, बहुत सुंदर। अब बात आती है सर, अगर ट्रिक से, अगर मैं इसमें ट्रिक अप्लाई करूं, या सोचे हम लोग, है ना, कि सर ट्रिक कैसे सोचे, अगर ट्रिक कैसे सोचे, तो देखो कभी भी ऐसा अंडर रूट वाला आता है ना, ध्यान से देखना इधर, ठीक है?
कभी भी ऐसा अंडर रूट वाला आता है ना, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो पता है? इसको लिख सकते हो तुम 1 प्लस पी एक्स का पावर हाफ, ठीक है, माइनस 1 माइनस पी एक्स का पावर हाफ, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 1 प्लस पी बाई 2 एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस पी बाई 2 और ये x और डिवाइडेड बाई x है। बाकी तो लिमिट x डालूंगा 0 तो उससे 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या बचा? p बाई 2 बचा p, जिसकी वैल्यू क्या है सर? क्या बोलते हो? तो ये डायरेक्ट JEE कंसेप्ट है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में, इसी टाइप का हम लोग सॉल्व करते थे, ऑन द स्पॉट खत्म कर सवाल सॉल्व करने में। मतलब इसमें क्वेश्चन को देखो और समझो और सॉल्व करो उतना, मतलब अब तुम्हारे लिए डायरेक्ट रूट वाला आएगा तो डायरेक्ट रूट करके खत्म कर देंगे। ट्विंकल बोल रही बायनोमियल एक्सपांशन, बहुत बढ़िया। वही कैसे सर? 1 प्लस एक्स को दी पावर माइनस 1, क्या होता था ये? 1 माइनस एक्स प्लस, याद आया क्या? है ना, याद आया? ठीक है, चलो पावर एन, ना 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 ना, तो भी वैसा कर लेते आयुष, तो भी वैसा कर लेते, बट हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड क्वेश्चन अंडर रूट वाला क्वेश्चन तो यही अप्लाई करेंगे। अगर तुम बोलोगे पावर, अगर मैं बात करूं एन वाला, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का पावर एन, तो कैसा करते थे? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी 2 एक्स का पावर 2 प्लस एन सी 3, याद आया? अरे बोलो यार, अरे बायनोमियल एक्सपेंशन याद आया? NC1, NC2, NC3, NC4, ठीक बोलते हैं? चलो बढ़िया, सही है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे परम प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ सिंपल बट मार्वलस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही लवेबल क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ। ये सवाल मैं चाहता हूं कि तुम लोग सॉल्व मत करो, सवाल की गहराई और मोहब्बत और नजाकत इनायत को समझते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखो यार, आज तो तुम लोगों को टारगेट है, आज तो बेटा 100 होना चाहिए, तो अपने कॉलेज के व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर मारो, बोलो भाई सब ज्वाइन करो, ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं भाई सर का सपोर्ट करना, इसको बोलते हैं सर का सपोर्ट करना, कि कॉलेज के व्हाट्सएप में ग्रुप में मार दिया, है ना, समझ रहे हो? आप अपनी दोस्त को फोन कर दिए, अटेंड कर, कोई दोस्त अपनी दोस्त को, कोई दूसरा दोस्त उसकी दोस्त को, तीसरी दोस्त को, बस यही पूछोगे खाना खाया कि नहीं खाना खाया। अरे बोलो ना अटेंड करने सेशन, बस यही है, खाना खाया कि नहीं खाना खाया। अरे क्या खाया खाने में? चटनी का कलर क्या था? डोसा खाया कि इडली खाया? क्या बात है। चलो ठीक है, ये मक्खी खाया घूम रही है, और जब से मक्खी मूवी देखो तब से मक्खी से डर लग गया मेरे को, पता है? मेरे को लगता है कि मक्खी खोज तो नहीं मेरे को मारने के लिए, खतरनाक कहीं की पक मक्खी। देखो ना मक्खी 3 डॉट लगा के चलेगी यहां पे। चलो भाई, एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वेरिएबल डिफाइन, बोल रहा है क्या? ग्रेटर वाले पे स्क्वायर है और लेस वाले पे माइनस। तो सवाल कैसा, देखो ध्यान से, सवाल कैसा? सवाल बेटा ऐसा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका एक बार डी करता हूं, मतलब डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 2x और ये आ जाएगा माइनस 2x। ध्यान से देखो, क्या ये 0 पर कंटिन्यूअस है? हाँ सर। क्या ये डिफरेंशिएबल है? करके देख लेते हैं। क्या ये वैलिड है 0 पर? ये 0, ये 0। हाँ सर। चलो एक बार और करते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, 0 पर ओके, 0 डाला 0 डाला 0, डिफरेंशिएबल है क्या? चेक करो। 0 डाला 0 डाला 0, डिफरेंशिएबल है क्या? चेक करो। 0 डाला, अरे 0 कहां डालू? है ही नहीं 0। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? इसका मतलब ये कि ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन इसका नहीं हो सकता, 2 बार डिफरेंशिएशन इसका नहीं हो सकता। तो बोल रहा है एफ एक्स डिसकंटिन्यू है, झूठ बोल रहा है सर। बोल रहा है एफ एक्स कंटिन्यू बट डिफरेंशिएबल नहीं है, झूठ बोल रहा है सर। बोल रहा है एफ एक्स डिफरेंशिएबल है बट फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। फर्स्ट डेरिवेटिव, इधर देखो, इसको देखो, इसको देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस, फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। झूठ बोल रहा है।
x बराबर 0 डाल दूंगा, दोनों बराबर आ रहा है। ये कंटिन्यूअस है, देखो ना यार, ये तो मॉड फंक्शन जैसा है यार, कम ऑन, ये तो मॉड फंक्शन है भाई। हेलो, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? सुनो सुनो सुनो, क्या ये डिफरेंशिएबल है? कमेंट करो। नो सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या सर? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल? हाँ है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट डिफरेंशिएबल? यस सर, क्योंकि ये हो नहीं सकता। और लाइक के बटन के ऊपर चढ़ जाओ, बार बार बोलना पड़ रहा है। अभी तक हमने हाफ सेंचुरी मारी नहीं लाइक में, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आखिरी का दिन है इस साल का, ठीक है, आखिरी का दिन है, चलो बढ़िया। और 2 बार लाइक का बटन मत दबाना, हेलो, है ना, एक ही बार दबाना, चढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सवाल तो यार तुमको मजा देगा, ये वाला सवाल तुमको मजा देगा यार। दोस्त, व्यू से फर्क नहीं पड़ता यार। मैं चाह रहा हूं जो भी जनता है ना, जो भी लोग रहे, ऑथेंटिकेटेड लोग रहे यार, है ना। आई डोंट वांट फेक लोग, कोई भी फेक लोग मत रहे, ऑथेंटिकेटेड लोग रहे, आए क्लास अटेंड करें मस्त। हाफ सेंचुरी हो गई सर, हाँ थैंक यू सो मच। और व्यूज में, वॉचिंग में सेंचुरी भी होनी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, द वैल्यू ऑफ ए और बी सच दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर देन ए प्लस बी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ए प्लस बी बेटा आएगा कब, समझे। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का बड़ा प्यारा तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है। अगर तुम ध्यान से समझे तो 1 सेकंड का सवाल है, नहीं तो 2 सेकंड लगेगा। ध्यान से देखना बस। देखो यार, ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, ये राइट हैंड लिमिट देगा, और अगर ये हर जगह पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 1 पे बराबर हो जाएगा। तो एट एक्स बराबर 1 पे ध्यान से देखना, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो 1 पे a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b। अरे बोलो यार, a प्लस बी बराबर क्या आ गया सर? इतना लूल सवाल था ये। और अगर मैं बोलूं गेट में आया था तो नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, अरे हाँ सर। लो भाई, कितना प्यारा सवाल है यार, ये कितनी क्यूट है यार वाली फीलिंग आ रही है ना, है ना। नहीं, वो एक उसमें नहीं बोलता जाकिर खान, अरे कितनी क्यूट है यार भाई, कितना प्यारा सवाल है यार। ओए होए, सॉल्व हो गया, पता भी नहीं चला। मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? सॉल्व हो गया, पता भी नहीं चला। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली गुड क्वेश्चन, क्योंकि अब थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। अल्फा बीटा आर द रूट, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, राइट। सो हाउ कैन वी हैव द मैक्सिमम मिनिमा? कि सर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं दुखते हैं, वो सब सीख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। वी हैव डन विद द मल्टीपल टाइम्स ऑफ कि मैक्सिमम मिनिमा होता है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। देखो क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। भाई इसका रूट है अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकालना, तो पहले अल्फा बीटा को समझना पड़ेगा। अगर वो रूट है तो, अगर वो रूट है तो किसी भी इक्वेशन का, अगर मैं बोलूं यहां पर ए एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बेटे अगर इसका रूट अल्फा बीटा, तो बेटे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है सर माइनस बी बाई ए। तुमको पता है क्या? अरे तुमको तो पता है सब। तो देखो माइनस बी निकालो, क्या है बेटा? माइनस बी क्या है? ये है सर। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, b बाई ए कितना है? 1 है। चलो अच्छी बात है। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा सर? c बाई ए। अरे c क्या है भैया? ये रहा c, है ना, माइनस, और ये है a प्लस बी, नहीं a प्लस 1। सही है क्या? सही है क्या? पक्की बात है? राहुल रॉय इतनी जल्दी नहीं, बहुत तेज हो रहे हो, इतनी जल्दी नहीं करो, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं, और अपॉन 1 कर दिया। लो चलो, अब मैं बात करता हूं क्या सर? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे पता है 9th क्लास में पढ़ते थे कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया
और -2 अल्फा बीटा अगर कर दिया तो ये आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ये हो गया एफ ऑफ ए, ठीक है, यही तो निकालने बोला है। ए इज अ वेरिएबल बोल रहा है, नहीं ये ए इज अ वेरिएबल बोल रहा है ना, ए इज अ वेरिएबल बोल रहा है, तो एफ ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए -2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा बोले तो a +1। सो बेटा अगर ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम तुमको निकालना है और यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम एकदम क्लियर कट बताया जाए तो वो होता है सर f डैश a बराबर 0, बोलो हाँ या ना। यहां से एक ऐसा पॉइंट निकलेगा जो स्टेशनरी पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा निकलेगा, यस। तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ गया बोलो, 2a - 2 प्लस 2 a का डिफरेंशिएशन 1 बराबर 0, a की वैल्यू क्या आ गई भाई, तो ये आ गया 2a माइनस कितना 4 प्लस कितना 2, तो -2 बराबर 0। a की वैल्यू क्या आ गई गुरुजी, a की वैल्यू आ गई मेरे भाई 1। अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो अब जो भी आएगा यार एक ही पॉइंट है, मिनिमा यही मैक्सिमा यही, इसके सिवा जाना कहां, जीना है मरना है, डाल दो सीधे, और क्या 1 डालो यहां पे। तो बताओ भाई, बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, 1 डाल दो इसमें, क्या आ जाएगा ये 1 - 2 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 1, प्लस यहां डाल दिया 1, तो 1 + 1 2 × 2 4, आंसर बोलो बे 5। सब लोग कमेंट करेंगे यार आंसर, राहुल, सुरजीत, मनिकेत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम लोग वॉचिंग में 100 नहीं किए, ये तो दया दरवाजा तोड़ दो भाई, ये गड़बड़ है। 96 पे तुमने मेरे को अटका के रखा हुआ है, गलत बात है ये, 96 पे अटका के रखा है, गलत बात है ये, इसका मतलब तुम शेयर नहीं कर रहे। चलो ठीक है, मत करो, ठीक। अरे हो गया सर 100 वॉचिंग, चलो शतक पूरा भाई का, 102 हो गया, और शेयर करो यार, 110 करते हैं, टारगेट बढ़ाते जाते हैं, 110 कर लेते, चलो। ये कप मिल गया, वो है ना सर, अगर a - b का स्क्वायर लेते तो ये नहीं निकाल पाते, समझ रहे हो, तो ये नहीं निकाल पाते। और वो क्यों लेते हैं, आयुष गीता लेते क्यों, क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा ना जैसा फ्रेम हो सकता है, हैं? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है तो b/a और c/a का पूछेगा, ठीक है, रिमेंबर ऑलवेज। Let's have the next question. This is the really beautiful question. It is asked in our GATE examination multiple times. एक क्वेश्चन मतलब इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का मल्टीपल टाइम्स। चलो पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, मल्टीपल टाइम बाद में देखेंगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं, चलिए 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 चलिए। द मैक्सिमम एरिया, कभी भी ऐसा बोल देता है ना तो यहीं से फील कर लिया करो कि मैक्सिमम इनवर्ट टाइप का कुछ लगेगा, ठीक है। इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रेक्टेंगल, ध्यान से देखो और बताओ ये क्या है, ये कक्षा 12वीं का ना, ये 12th का आरडी चाचा की बुक का है, जो हम लोग आरडी चाचा की बुक पढ़ते हैं ना उसका। बट मैं क्या बोला, कब आया सर ये, गेट में, ईयर मुझे याद नहीं है और मैं याद करना भी नहीं चाहता, ठीक है। हुज वर्टाइसेस लाइज ऑन द इलिप्स, इलिप्स पे रेक्टेंगल के वर्टाइसेस रखे हुए हैं, ठीक। अब इलिप्स क्या दिया हुआ बॉस, इलिप्स दिया हुआ x² + 4y²। कुछ लोग को अगर लगेगा सर इलिप्स कैसा दिखेगा तो देख लो, ऐसा दिखेगा, x²/1 का स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाय 1, ये 4 नीचे आ गया ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 1/2 का स्क्वायर। चलेगा क्या, मांगता है नहीं मांगता, यस सर। चलो देखो भाई, अगर डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, अगर मैंने कहा चलो इसका डायग्राम हम बनाए तो इसका डायग्राम कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए, हिलो मत यार, तुम हिल रहे हो, बज रहा है, मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या बज रहा है। चलो ध्यान से देखना, x पे हमारे पास रेडियस 1 है, y पे रेडियस ½ है, इसका मतलब यहां से इलिप्स स्टार्ट किया हमने और ऐसा पलटा करके ऐसा घुमा करके ऐसा कर दिया। कोई दिक्कत इसमें, आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनेगा, मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, इसके ऊपर रेक्टेंगल को हम लोग लाई करा देते हैं, ये देखो लाई करा दिया है ना, ये लो लाई करा दिया इस पे।
सुंदरा, ठीक है। अब थोड़ा सा यार, अब ये मान के चलना भाई जो मिड बिंदु है वो ओरिजिन है ना, जो मिड बिंदु है वो ओरिजिन है, ये मान के चलना, ठीक है। जो मिड बिंदु है वो ओरिजिन है, ये मान के चलना। आया आयुष गुप्ता, तुम आंसर बताने के सोचो, तुम आंसर बताने के, तुम लोग आंसर बताने के चक्कर में रहते हो, आंसर रुको भाई। तो यहां से अभी मेरे पास इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको ना ऐसा कर देता हूं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हम लोग फटाफट से सॉल्व कर ले। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एरिया की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, ये जो मेरे पास है, ये जो पॉइंट मेरे पास है, अगर मैं नापने के लिए, नापने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने सोचा कि सर मैं 0 से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को x ले लेता हूं, और सर मैं 0 से लेकर के अगर यहां तक की डिस्टेंस को मेरे भाई अगर y ले लेता हूं, ध्यान से देखना प्लीज, और ये ले लिया सर 0, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां तक की डिस्टेंस को अगर x ले लिया तो जो टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो 2x हो गई, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 2y होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया क्या हो जाएगा, कमेंट करो एरिया क्या होगा। एरिया हो जाएगा सर 2x इंटू 2y, सच बात है ये। इसका मतलब सर एरिया हो जाएगा 4xy, सच बात है ये, सच बात है। और इसी के मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी है, इसका मतलब सर ये तो डबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कंसेप्ट हो गया ना मुन्ना ना। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है। यहां से अगर तुम y की वैल्यू निकालते हो तो y की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, ध्यान से देखना। और मैं तो बोल रहा हूं यार y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, टफ पड़ जाएगा, तो एक काम करो बेटा, इसी का स्क्वायर कर देते और y स्क्वायर लेकर आते हैं, समझना। हम ऐसा नहीं कर रहे हम रट रहे हैं, नो नो, हम जुगाड़ कर रहे हैं भाई, हम सिंपल सोच रहे हैं, हम सिंपल सोच के सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मैं y निकालूं टफ पड़ेगा, तो यार y स्क्वायर क्या आ सकता है, तो तुम बोलोगे सर y स्क्वायर इजी है सर, कैसे सर, y स्क्वायर जो है ना वो अपना 1/4 है सर, और सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है सर, इतना अच्छा है y स्क्वायर। अच्छा तो y स्क्वायर यहां पे है क्या, नहीं, तो मैं चलो एरिया का, चलो अरे एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, सिंपल सी बात है यार। और वैसे भी एरिया को नेगेटिव कभी भी ले नहीं सकता, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का स्क्वायर और पॉजिटिव। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दिया, मान लो ये था, एरिया का स्क्वायर कर देता है, क्या दिक्कत है, चलो अगर एरिया का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया, 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बोलो यस सर। अब चाहूं तो वाई स्क्वायर यहां से डाल सकता हूं, चलो डाल देते हैं एरिया। अब ये आ गया फंक्शन ऑफ एक्स, 16 यस सर, एक्स स्क्वायर यस सर, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/4, ए तू ऊपर जा रही है, इसकी वैल्यू क्या क्या 1/4, और वाई स्क्वायर क्या है, यहां से देखो 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कट सके उसे कटा दो, चलो ये कट गया, ये चौवा, ठीक है। तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से, एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है दोस्त, एफ एक्स की वैल्यू जो फाइनल फंक्शन है जिसका मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, अब वो हाथ में लगा, और वो क्या है, वो है 4x स्क्वायर माइनस 4x पावर 4, बोलो यस और नो, दिया इक्वेशन स्टार, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट गुरुजी, कुछ नहीं, मैक्सिमम मिनिमम चाहिए तुमको, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, क्या आ जाएगा, 8x माइनस 4 चुके 16x का पावर 3 बोला बराबर 0, 8x बाहर निकल के बाहर में कटा दो 1, 8x खड़े बट खड़ा, क्या आ गया 2, क्या आ गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0, x की वैल्यू कितनी सर 1/√2, प्लस माइनस भाड़ में जा रहे, क्यों सर, अरे एरिया का भी नेगेटिव हो सकता है क्या लाला, नहीं, ठीक है। x की वैल्यू √2, 1 वाला 1/√2 यहां डालते हैं, y की वैल्यू बोलो, y की वैल्यू 1, इसको स्क्वायर कर दो, x की वैल्यू 1/√2, 1/√2 यहां डाल दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/8, 1/8 का अंडर रूट निकालो, y की वैल्यू कितनी बोलो 1/2√2, करेक्ट है, एकदम बढ़िया। y और x दोनों निकला, एरिया ठोक को खत्म करो कहानी, एरिया बोलो ये आएगा, कमेंट करो यहां पे एरिया डालो, ये लो, चलो सर एरिया निकालते हैं अलग कलर से, अलग कलर आ गया, एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया सर 4x सर y √2 2 4 4 काटा आंसर, और वो भी क्या स्क्वायर यूनिट, कमेंट करिएगा भाई। जानवी भार्गव बहुत बढ़िया, ये सवाल पूछना जरूरी था, बहुत बढ़िया। एरिया का स्क्वायर क्यों, 2x इंटू 2x कैसे आया, बहुत बढ़िया। और पूछो, तुम सिर्फ एरिया भी कर सकती हो बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आंसर देते जाओ एक दूसरे को, अरे मारो गोली देते जाओ, एक दूसरे को आंसर दो, ओके ओके थैंक यू ट्विंकल, बहुत बढ़िया। मेरी जरूरत, अरे मेरी कोई जरूरत, अरे बोलो यार मेरी कोई जरूरत, जाऊं मैं, ठीक, चलो हो गया यार सवाल ये,
अरे हो गया सवाल। एक दूसरे को आंसर दे, खत्म कहानी। तुम वैसा भी कर सकती हो, पर तुम वैसा भी कर सकते हो, और तुम वैसा भी कर सकते हो। नाइस वे ऑफ सॉल्विंग, शुक्रिया सर। आप भी बता दीजिए एक बारी। अब तुम मुझसे भी सुनना चाहती हो बच्ची, ये गलत है। अगर तुम्हें समझ आ गया तो चुप करवा लो, और नहीं तो देखो। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अगर मैंने इसको ओरिजिन से नापने के लिए यहां पर x यूनिट लिया, यहां पर y यूनिट लिया, तो टोटल क्या हो गया? 2x और टोटल 2y। तू चाहे तो पूरा x और पूरा y भी लेकर के सॉल्व कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बट इसको कैसे सेटिस्फाई कराएगी? क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है कि माइनर पे 1/2 है, मेजर पे हाफ है, और इसका सेंटर 0 0 है इस इलिप्स का। अरे बोल बेटा, इलिप्स का सेंटर 0 0। सर कैसे पता चला आपको? सपना आया क्या? सपना नहीं आया। इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है, तो केंद्र बिंदु 0 0 पर होगा। फॉर्मूला क्या था? अरे सर्कल का x माइनस एच का, y माइनस के का, r का, है ना? तो यहां पर ये और ये क्या होता था? सेंटर। ये क्या होते थे? रेडियस। क्लियर है? चलो बढ़िया, समाप्त करें इसको। एक बार सारे लोग यस सर बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। सारे लोग बोलो यस सर, आगे बढ़ते हैं। बहुत हुआ यार, क्या यही करवाते रहोगे क्या? रे चलो खत्म करो, चलो हो गया रे। चलो, आय हाय गुवाहाटी बड़ी प्यारी जगह है। अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, देख लो ध्यान से। चलो इसको तो हरे कलर से निपटाएंगे, है ना? हरा हरा कर देंगे इसको। चलो, गुवाहाटी वैसे बड़ी प्यारी जगह, मैं आज तक गया नहीं। कैसे पता सर आपको? अब जो बच्चे अपने IIT के जाते हैं गुवाहाटी पढ़ने के लिए, फोटो वोटो खींच के डालते हैं उधर पे फोटो वोटो खींच के डालते हैं, तो अच्छा लगता है। अब देखो यार, फंक्शन का ऊपर फंक्शन, ये कोई जबरदस्ती आंसर कमेंट नहीं करेगा ना, बता रहा हूं, जिसको पता होता है। कई लोग दे PYQ देंगे, PYQ देख के आंसर दे दे मोहम्मद गुलाम। गलत है मोहम्मद। अब देखो ध्यान से, e पावर y, ठीक है? तो मैं ना इसको ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, दोनों साइड लॉग लिया, e खत्म, क्या बचा? लॉग बचा, x का पावर 1/x बचा। कान पकड़ के नीचे लाओ, बोलो क्या आया? log x डिवाइडेड बाई x। क्या बोलती जनता? एकदम सच है सर। ठीक है, अब क्या करें? देखो, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का पहला फंडा ये स्टेशनरी पॉइंट निकालो, दूसरा उस स्टेशनरी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव मतलब चेंज इन स्लोप निकालो। ठीक, स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं। क्या करेंगे सर? y डैश बरोबर में क्या? 0 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1/x, न्यूमरेटर इनटू 1। क्या आ गया बोलो? x कटा, log x 1 माइनस बराबर 0। क्या बोलते हो? x की वैल्यू, अरे रुको, इतना हड़बड़ाना नहीं है। बोलो log x की वैल्यू, ये कहां होता है रे? e पर। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे भाई? इसका मतलब ये हुआ सर, नमस्ते लंदन। बस अब ए और बी में से टॉस करना है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी आ जाए आंसर हमारा आ गया। क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो? ए लल्लू, क्या टाइम पास कर रहे हैं रे? पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही सब कर रहे हैं। चल इधर देख। चलो अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। आओ डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा? फॉर mm, है ना? मैक्सिमा मिनिमा। चलो करें। एक्चुअली सिंगल डिफरेंशिएशन क्या पता है तुमको? ये नहीं है रे बाबा, इसका मत कर देना। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या पता है कि नहीं? ये है सर 1 माइनस ln x और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। वो तो उसको 0 करके अपन ने निपटा दिया था, बाकी तो सिंगल डिफरेंशिएशन यही है। चलो इसका डबल करते, क्या हो जाएगा? इसका डबल करेंगे, ये वाला, ये देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का माइनस डिनोमिनेटर, अरे नहीं सर, तो log x है सर। ठीक है रे बाबा, और इनटू, करेक्ट है? यस और नो? सही है। e पर निकालना है क्योंकि वैल्यू आई है e, हमें निकालना है e पर। चलो निकालें e पर, तो ध्यान से देखो, मैं निकाल रहा हूं y डबल डैश e,
log e कितना, log e डाल दिया सब में, e log e कितना 1, 1 माइनस 1 पूरा मिला के कितना 0, ये वाला पार्ट कितना 0, e स्क्वायर बाई e नीचे कटा e माइनस 1 अपॉन e का पावर 3, क्या बोलती जनता सही है, 0 से छोटा, 0 से छोटा बोले तो क्या मैक्सी मा, 0 से छोटा बोले तो क्या मैक्सिमा। ऑप्शन है आगरा इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गुवाहाटी का सवाल, आगरा आंसर। क्या बोलते हो भाई, सही है गलत है? तुम लोग सही गलत क्या बोलोगे? सही है। अगर मैं ये कहूं ये सवाल रिपीट मारा था 2019 में तो क्या बोलते हो? अच्छा सर ऐसा है क्या? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन 2019, रिपीटेड सवाल, ठीक है, रिपीटेड सवाल। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? सिंपल। अगला सवाल करते हैं, चलो। किधर से कटेगा? इधर से कटेगा। और ये है तुम्हारा होमवर्क, ये है तुम्हारा होमवर्क। बट इसके सॉल्व होने के लिए मैं तुम्हें दूंगा एक छोटी सी तकनीक, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन वाला अगर डबल डेरिवेटिव वाला अगर मैंने तुमको होमवर्क दिया तो तुम घबरा ना जाओ कहीं, ठीक है मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। डबल डिफरेंशिएशन नहीं, ये डबल फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है, डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन है, और ये तुम्हारा होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। सारे लोग एक बार नोट कर लेंगे बॉस, सारे लोग एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज योर होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। ओके सर, सॉल्व करने के लिए टेक्निक बता देता हूं। सबसे पहले हम निकालने वाले स्टेशनरी पॉइंट। जैसे मैं बोलूंगा सर स्टेशनरी पॉइंट क्या, तो तुम बोलोगे सर बहुत आसान है। कैसे? तुम निकालोगे P, तुम निकालोगे Q और दोनों को कर दोगे 0। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वैल्यू निकालनी है, ठीक है। P कैसे निकालते हैं गुरुजी? तुम निकालोगे बेटा del f बाई del x, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तुम निकालोगे del f बाई del y और उसके बाद उसको कर दोगे 0। ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1 हो गया ये। दिस इज स्टेप नंबर 1, करना तुमको है, ठीक है। सॉल्व नहीं होगा तो आई विल टीच इन द नेक्स्ट क्लास। अब अगले साल क्लास लूंगा, अगले साल। हो सकता है मूड चेंज हो जाए। अच्छा तुम लोग मेरे से प्रॉमिस करो, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं कल रात को 12 बजे तुम्हारे साथ लाइव खड़ा मिलूंगा दोस्त। अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि हाँ सर हम सब रहेंगे, अगर सब लोग बोलते हो यस सर वी विल बी देयर, आई विल बी देयर। रात को 12 बजे तुम्हारे साथ लाइव खड़ा मिलूंगा, लाइव सवाल सॉल्व करते रहूंगा, मजा आ जाएगा। नए साल का स्वागत करेंगे बाहें फैला के, मैं वहीं रहूंगा। पिछले साल भी था, याद कर लो, पिछले साल भी था, मैं अपने बर्थडे पे भी लाइव था पिछले साल, और न्यू ईयर पे भी लाइव था पिछले साल, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपको याद होगा तो मैं अपने बर्थडे पे भी लाइव था, अपने न्यू ईयर का स्वागत भी हम लोगों ने लाइव किया था, अगर आपको याद होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होकर इधर उधर चले गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उस टाइम पे 3rd ईयर पे हो, आज फाइनल ईयर पे हो, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो रिपीट कर रहे हो, कुछ ऐसे हो जो मुझसे प्यार करते मुझे देखने आ गए। उनको पता है कि सेम टाइम पर हम लाइव थे, 2022 का स्वागत किया था हमने। अगर बोलोगे हां, अब भी आज लिंक बनवा दूंगा, 11:11 पे लाइव चालू करूंगा, 12:12 पे लाइव खत्म करूंगा, अगर तुम बोलोगे हां। कोई मेरा प्लान नहीं होता, मैं कोई पार्टी पुटी नहीं करता, कोई मेरा प्लान नहीं होता नए साल में, 31st नहीं, ना आज तक नहीं किया मैंने, आज तक नहीं किया मैंने, मेरे को मतलब ही नहीं है। हर दिन मेरे साथ हर दिन मेरे लिए एक समान है, अपना काम करना इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन होते रहेगा, हर दिन सेलिब्रेशन है यार। आई एम डूइंग, दिस इज माई सेलिब्रेशन। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे? निकालोगे तुम RT माइनस एस स्क्वायर और ये चेक करोगे ग्रेटर देन अगर 0 है तो, पहला अगर R इज लेस देन 0 है तो, और R इज ग्रेटर देन 0 है तो, अगर ये है तो मैक्सिमा, अगर ये है तो मिनिमा। निकालेंगे कैसे? फंक्शन पे वैल्यू। ये क्या होता है सर? R बराबर क्या होता है? 2 बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, R S क्या होता है? 1 बार और 1 बार, ठीक है।
टी क्या होता है सर? टी होता है मेरे पास क्या? डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। चलिए